डिटेक्टिव व्योम, कमरा नंबर 307 का राज। शुरुआत रात के 12:07 बजे थे। पूरे शहर में तेज बारिश हो रही थी। तभी मशहूर जासूस व्योम के फोन पर एक कॉल आई। फोन के दूसरी तरफ एक कांपती हुई आवाज थी। व्योम, अगर तुम यह सुन रहे हो तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं। और कॉल कट गई। व्योम ने नंबर ट्रेस किया। लोकेशन थी होटल ब्लैकवुड, कमरा नंबर 307। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कमरा 307 पिछले 15 साल से बंद था। अध्याय 1। बंद कमरा। व्योम तुरंत होटल पहुंचा। होटल के मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। सर, 307 तो बंद है। क्यों? 15 साल पहले वहां एक आदमी गायब हुआ था। मरा था? नहीं, बस गायब हो गया था। व्योम सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पहुंचा। कमरा 307 के दरवाजे पर मोटी धूल जमी थी। ताला जंग खाया हुआ था, लेकिन दरवाजे के सामने फर्श पर गीले जूतों के निशान थे। किसी ने अभी अभी वहां तक चलकर आया था। व्योम ने ताला तोड़ा। दरवाजा खुला। कमरा खाली था, लेकिन मेज पर एक मोबाइल रखा था। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में एक आदमी कैमरे की तरफ देखकर कह रहा था, अगर यह वीडियो किसी को मिले तो समझ जाना, कातिल अभी भी जिंदा है। और तभी वीडियो बंद हो गया। अध्याय 2। पहली पहेली वीडियो वाले आदमी का नाम था राघव, एक करोड़पति बिजनेसमैन। 15 साल पहले अचानक गायब। पुलिस ने केस बंद कर दिया था, लेकिन व्योम को कुछ अजीब लगा। कमरे की घड़ी 12:07 पर रुकी हुई थी। फोन कॉल भी 12:07 पर आई थी। वीडियो का आखिरी टाइम स्टैम्प भी 12:07 था। संयोग या संकेत? तभी व्योम को दीवार पर एक खरोंच दिखाई दी। उसमें लिखा था, सच नीचे है। अध्याय 3। तहखाने का दरवाजा। होटल के नीचे एक पुराना बेसमेंट था। मैनेजर ने बताया कि वह सालों से बंद है। व्योम नीचे गया। टॉर्च की रोशनी में उसे एक लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजे पर लिखा था 307, लेकिन यह तो नीचे था। कमरा ऊपर था। फिर यहां 307 क्यों? दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर एक छोटी सी जगह थी और बीच में एक कुर्सी। कुर्सी पर जंजीरें लगी थीं, मानो किसी को बांध कर रखा गया हो। तभी व्योम को फर्श पर एक फोटो मिली। फोटो में 3 लोग थे, राघव, होटल का मालिक, और शहर का पुलिस कमिश्नर। अध्याय 4। पहला झूठ। व्योम ने कमिश्नर से मुलाकात की। कमिश्नर बोला, मैं राघव को नहीं जानता। लेकिन फोटो कुछ और कह रही थी। व्योम ने फोटो दिखाई। कमिश्नर चुप हो गया, फिर बोला, यह बहुत पुरानी बात है। क्या हुआ था? राघव ने कुछ ऐसा देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। क्या? मुझे नहीं पता। व्योम समझ गया, वह झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों? अध्याय 5। गायब फाइल। राघव की पुरानी कंपनी में खोजबीन करने पर एक और रहस्य मिला। 15 साल पुराने सभी रिकॉर्ड मौजूद थे, सिवाय एक फाइल के। फाइल नंबर 1207, फिर वही संख्या। 12:07। व्योम अब समझ चुका था कि यह नंबर पूरे केस की चाबी है, लेकिन असली मतलब क्या था? अध्याय 6। पीछा। रात को जब व्योम घर लौट रहा था, एक काली एसयूवी उसका पीछा करने लगी। व्योम ने कई मोड़ काटे। एसयूवी पीछे रही। अचानक सामने ट्रक आ गया। ब्रेक, चीख, धुआं। जब व्योम बाहर निकला, एसयूवी गायब थी, लेकिन सड़क पर एक लिफाफा पड़ा था। उसके अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, 307 भूल जाओ, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा है। अध्याय 7। असली सुराग। व्योम ने 1207 नंबर की पुरानी बैंक लॉकर एंट्री खोजी। लॉकर राघव के नाम था। अंदर एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, अगर मैं गायब हो जाऊं तो समझ लेना कि ब्लैकवुड होटल सिर्फ होटल नहीं है। अगला पन्ना फटा हुआ था। फिर आखिरी पन्ने पर एक शब्द था, सुरंग। अध्याय 8। सुरंग। होटल के पुराने नक्शे मंगाए गए और सच सामने आया। 307 के नीचे एक गुप्त सुरंग थी, जो शहर के बाहर एक बंद फैक्ट्री तक जाती थी। व्योम और उसकी टीम सुरंग में घुसे। अंधेरा, पानी की बूंदें और दीवारों पर पुराने खून के निशान। लेकिन अचानक उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई आगे भाग रहा था। कौन? राघव, कातिल, या कोई तीसरा? अध्याय 9।
चौंकाने वाला सच, सुरंग के अंत में एक कमरा था। अंदर कंप्यूटर, फाइलें और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स थीं, और वहां जो आदमी बैठा था, उसे देखकर व्योम के होश उड़ गए। वह था राघव मेहरा, जिंदा। 15 साल बाद राघव बोला, मैं मरा नहीं था। फिर गायब क्यों हुए? क्योंकि मुझे मारने वाले लोग पूरे सिस्टम में बैठे थे। अध्याय 10। सबसे बड़ा ट्विस्ट, राघव ने सीसीटीवी दिखाई। उसमें कमिश्नर, होटल मालिक और कुछ बड़े नेता गुप्त मीटिंग कर रहे थे। करोड़ों का घोटाला, नकली प्रोजेक्ट, गायब पैसा, और गवाह था राघव। उसे खत्म करने की कोशिश हुई, लेकिन वह बच गया और 15 साल तक छिपा रहा। फाइनल ट्विस्ट, व्योम सबूत लेकर बाहर निकला। पूरा शहर हिल गया, गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। लेकिन तभी राघव गायब हो गया, फिर से, जैसे 15 साल पहले हुआ था। सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ गया। व्योम, तुमने केस हल कर दिया, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि इस साजिश का मास्टरमाइंड अभी भी आजाद है। और नीचे सिर्फ एक नंबर लिखा था, 507। व्योम मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था यह अगली पहेली का पहला सुराग है। समाप्त, या शायद नहीं।